हाय, मैं आफ्ताब खान। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स एंड रीजनिंग क्लासेस। अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट के लिए बेल आइकन भी दबाएं। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त आफ्ताब खान फिर एक नए वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर हूँ। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10 का चैप्टर 1 का पार्ट 4 ऑब्जेक्टिव। आज भी हम लोग 20 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। आपको बोल रहा है शेष आर बराबर क्या होता है? शेष। शेष क्या होता है जी? जिससे हम भाग करते हैं, यानी डिवाइजर। डिवाइजर से हमेशा आर छोटा होता है ना। यानी जिस संख्या से, मान लीजिए यहाँ पर 9 है, इसमें हमको 2 से भाग करना है, 4 बार में कट गया तो शेष कितना बचा? 1। ये हो गया आपका बी, ये हो गया क्यू, ये हो गया आर, ये हो गया ए और ये हो गया क्यू। तो आपको बता रहा है जो बी है और आर का रिलेशन बताना है आपको कि क्या बी आर से छोटा होता है या आर बी से छोटा होता है या दोनों बराबर होते हैं। तो आप इसका आंसर क्या देंगे? आर हमेशा बी से छोटा होता है। आइए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए बोल रहा है आर बड़ा होता है बी से। क्या सही है? ये बड़ा होता है इससे, नहीं ना, तो ये गलत। आगे देखते हैं, बी हमेशा बड़ा होता है आर से, तो ये आपका आंसर हो जाएगा बी। क्योंकि आगे भी देखते हैं तो यहां पर अगर शेष 0 आएगा तो क्या 0 आर से बड़ा थोड़ी होता है? ऐसा कुछ नहीं होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 3 - √3। तो पहले चैप्टर में भी हम आपको बताए हैं, पहला पार्ट में, कि किसी भी हम अपरिमेय संख्या के बारे में आपको बताया ना, किसी भी परिमेय संख्या को अपरिमेय से जोड़ा जाए, घटाया जाए, गुणा किया जाए, भाग किया जाए, वह संख्या क्या बन जाता है? अपरिमेय। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? अपरिमेय। देखिए ये अपरिमेय संख्या है, इसमें से घटाया जा रहा है, तो ये क्या बन जाएगा? अपरिमेय संख्या। यानी आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। ठीक है ना। 3 नंबर देखते हैं। 3 नंबर आपका क्वेश्चन दिया है ना। अब इसको बोल रहा है कि आपको मौसक ज्ञात करना है, महत्तम, यानी HCF निकालना है। तो सबसे पहले इसको इंटू हम कर लेते हैं, सिंपल तरीका से बता रहे हैं। 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9, 2 × 5 कितना हो गया? अभी 9 × 3 = 18, 18 × 5 = 90। दूसरा क्या हो गया? 9, 2 × 2 = 4 × 5, 5 × 4 = 20, 20 × 9 = 180। देखिए 20 × 9, 9 × 9 = 18, 180 हो गया। अब दोनों का एसीएफ लेते हैं। तो आपको एसीएफ लेने आता है, 90 से 180 का एसीएफ लेंगे तो 2 बार में 180 कटेगा। तो आपका HCF बराबर कितना हो गया? 90। तो आपका ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा? ए। ऑप्शन नंबर ए, 90। ठीक है। आगे दिया है, एक वृत्तकार पथ पर 3 धावक एक ही स्थान से दौड़ना स्टार्ट किए। मान लीजिए ये स्टार्टिंग पॉइंट है, यहाँ से 3 धावक स्टार्ट किए दौड़ना। वृत्तकार मतलब क्या? गोल है। मान लीजिए यहाँ से 3 गो दौड़ना स्टार्ट किए, दौड़ना प्रारंभ करते हैं। तो एक चक्कर लगाने में क्रमशः 1 घंटा, पहला को 1 घंटा लगता है। मान लीजिए 3 आदमी यहाँ से दौड़ना स्टार्ट किए, पहला, दूसरा और तीसरा। पहला को 1 घंटा लगता है, दूसरा को 3 आवर लगता है, और जो तीसरा है उसको 5 घंटा लगता है एक राउंड पूरा करने में। ठीक है ना। तो आपको बताना है कि यहाँ से ये दौड़ना स्टार्ट किए हैं, ये कितना राउंड मारेंगे या कितना देर लगातार दौड़ेंगे कि फिर इसी पॉइंट पर आकर तीनों एक साथ मिल जाएंगे। तो इस स्थिति में हम डायरेक्ट एलसीएम करते हैं। क्या करते हैं? एलसीएम। 1, 3, 5 का एलसीएम लेंगे तो क्या कटेगा? नहीं कटेगा। जब नहीं कटता है तो क्या करते हैं जी? डायरेक्ट गुणा कर देते हैं। 5 × 3 = 15 आवर्स।
आवर है तो आवर कितना 15 आवर। अब 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। लिखा है एक वृत्तकार पथ पर तीन धावक दौड़ना प्रारंभ करते हैं यानी स्टार्ट करते हैं। तो एक चक्कर लगाने में उन्हें 3 मिला। पहला को 3 आवर, दूसरा को 4 आवर, तीसरा को 8 आवर लगते हैं, 8 घंटे। पहला को 3 घंटा, दूसरा को 4 घंटा और तीसरा को 8 घंटा लगते हैं। तब बोल रहा है समय लगते हैं तीनों को प्रस्थान बिंदु पर पुनः मिलने का समय। सेम क्वेश्चन है, पहले जैसा पूछा था ऐसा ही अभी पूछ रहा है। तीनों दौड़ना स्टार्ट किए, अब बताना है कि कितना देर बाद फिर ये तीनों इसी बिंदु पर आकर एक साथ मिलेंगे। आप थोड़ा सा दिमाग लगाइए कि मान लीजिए 3 घंटा, जो एक चक्कर 3 घंटा में लगाता है वो पहले आ जाएगा। हो सकता है ये 3 घंटा में यहाँ पहुँचे तो ये 4 घंटा में जब पहुँचता है तो हो सकता है यहाँ पर रहे। जब ये यहाँ पहुँच गया, पहला वाला व्यक्ति यहाँ पहुँचा तो दूसरा वाला हो सकता है यहाँ रहे और तीसरा वाला हो सकता है यहाँ रहे, क्योंकि टाइम ज़्यादा लग रहा है ना। इसको 8 घंटा लग रहा है, इसको 4 घंटा लग रहा है और इसको 3 घंटा लगा। 3 घंटा वाला पहले पहुँचेगा, 4 घंटा वाला थोड़ा सा लेट से पहुँचेगा, 8 घंटा वाला उससे भी लेट से पहुँचेगा, होगा ना। तो इसी क्वेश्चन को बोलना है कि ये तीनों एक साथ कब मिलेंगे। जब मिलने की बात हो, चाहे मंदिर की, कभी कभी पूछता है एक मंदिर में 3 घंटियां हैं जो 7:15 में पहला बार बजी, एक साथ बजी, तो बताइए कि कितना देर बाद फिर वह पुनः एक साथ बजेंगी। तभी उस स्थिति में हम क्या करते हैं, एलसीएम, मात्र एलसीएम इसका उपाय है। 3, 4 और 8 का एलसीएम कीजिए, ये नहीं कटेगा, 3 उतर गया, 2 4, फिर काटे 3 1 2। अब इसका एलसीएम करेंगे 2 × 2 × 3 × 2, 2 दूनी 4, 4 3 12, 12 दूनी 24। इसका कितना हो जाएगा, 24 घंटा। घंटा में बात किया है तो घंटा, 24 आवर, 24 आवर, यानी ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा 24 आवर आपका दिया है डी नंबर ऑप्शन, ऑप्शन नंबर डी। आगे देखते हैं 6 नंबर क्वेश्चन। दिया है 11/15 का दशमलव प्रसार बताना है। इसमें से कौन सा आंसर आएगा। हम डायरेक्ट भाग करेंगे, 15 से 11 में भाग करेंगे। 2 अंक है, ये भी 2 अंक है लेकिन छोटा है तो 1 पॉइंट देकर 1 जीरो ले लिया। 15 7 105, 10 में से 5 गया 5, ठीक है ना। 1 पॉइंट हमको 1 जीरो देगा, ठीक है। 15 में पढ़ा 50 आता है क्या, तब 15 तिया 45, घटाए 5, देखिए बार बराबर है ना। फिर काटेंगे तो फिर जीरो दिए, 15 तिया 45, तो आपका आंसर कितना हो जाएगा जी, 0.73 पर एकरिंग। ये आपका आंसर है। देखिए इसमें से कोई है नहीं है तो आप देंगे नॉन ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 7, इसमें भी दशमलव प्रसार निकालना है तो इसमें भी डायरेक्ट हम भाग करेंगे। 24 से 17 में भाग करेंगे। ये 2 अंक है, इसमें भी 2 अंक है, छोटा है तो 1 पॉइंट देकर 1 जीरो ले लिए। 24 7 168, 7 चौक 28 का 8 7 दूनी 14 15 16, 168 बचा 2, 1 जीरो हम लिख सकते हैं। 1 पॉइंट हमको 1 जीरो देगा, तब भी ये छोटा, ये बड़ा है ये छोटा है, तब क्या करेंगे 1 जीरो यहाँ पर लिख कर 1 जीरो अपने से दे देंगे। कितना हो गया जी, 2 बार। तो हम देख रहे हैं 7 बार में इतना आया तो 8 बार में देखते हैं। 8 चौक 32 के 2 हासिल 3, 8 दूनी 16, 7 18 19, 192। घटाएंगे तो 10 में से 2 गया 8, 9 में से 9 गया, कट गया बचा। फिर हम 1 जीरो, 1 पॉइंट हमको 1 जीरो देता है, जीरो उतारे। 24 तिया 24 दूनी 48, 24 तिया 72, 10 में से
2 गया 8, कट गया, फिर 0, 24 तिहाई 72। यही रेकरिंग अब चलता रहेगा। अब रेकरिंग वाला आ गया ना, तो हमारा आंसर क्या होगा 0. हाँ, एक चीज आपको दिमाग में आ रहा होगा कि हम 0 क्यों लिख रहे हैं, तो 0 हम अपने से एक अच्छा लगने के लिए हम अपने से एक 0 बैठा देते हैं, उससे कोई अथी नहीं है। 7083 डबल 3 है, तो इस पर हम क्या करेंगे रेकरिंग देंगे। देखिएगा कहाँ मिल रहा है ऐसा क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है ना, लिए आते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। हमको बोल रहा है इसको क्या करना है, दशमलव प्रसार कौन सा है, यानी इसको भाग देकर निकालना है कि इसमें से कौन सा आंसर आएगा। ठीक है ना, तो इस स्थिति में हम डायरेक्ट यहाँ 2 पर पावर 3 है, यहाँ पर 2 पर पावर 3 है, कट गया, क्या बचा जी, ऊपर बचा 1, नीचे बचा 2 स्क्वायर यानी 25, यानी 25 से 1 में हम क्या करेंगे भाग करेंगे। यहाँ 2 अक्षर, यहाँ पर 1 अक्षर, 1 पॉइंट देंगे, वो 0 उतार दिए, तब भी छोटा हो गया। अब एक 0 देकर यहाँ भी 0 दे दिए, कटा, 25 चौके 100, 0.04 ऑप्शन नंबर बी। सिंपल। हमको एसीएफ निकालने के बोल रहा है, ए और 1 में एसीएफ हमको निकालना है। तो आपको पता है कितना भी बड़ा नंबर हो उसमें A1 के साथ अगर एसीएफ करते हैं तो उसका आंसर 1 आता है। याद रखिएगा, किसी भी संख्या में 2 अंक, 3 अंक, 4 अंक, किसी भी संख्या से कितना भी बड़ा संख्या हो, लेकिन अगर उसमें से एक संख्या अगर 1 है तो उसका एसीएफ 1 आएगा। याद रहेगा, तो इसका एसीएफ क्या होगा 1। क्वेश्चन नंबर 10, एसीएफ हमेशा 2 संख्याओं या 2 से अधिक संख्याओं के बीच में होता है। इसमें देखिए एसीएफ का डेफिनेशन होता है उस 2 संख्या के बीच में हम एसीएफ करेंगे जो 0 से बड़ा हो, 0 नहीं होना चाहिए, ना 0 से छोटा, 0 से बड़ा होना चाहिए। तो यहाँ पर ऑलरेडी हमको दे दिया, एक अंक दिया है और एक 0 दे दिया, एक 0 दिया, क्या एसीएफ होगा, इसमें से आंसर हो जाएगा नॉट अवेलेबल, या इनमें से कोई नहीं। ठीक है ना, ऐसे ऐसे चीज को आप देखते देखते अगर एलसीएम पूछ दे, ए और 0 का एलसीएम, इसका भी आंसर होगा इनमें से कोई नहीं। याद रखिएगा, एलसीएम की बात कहे तभी इनमें से कोई नहीं। मान लीजिए दे दिया 3 0, इसका एलसीएम कुछ नहीं होगा। 0 5 दे दिया, इसका एलसीएम भी कुछ नहीं होगा। ठीक है ना, ना एलसीएम होगा ना ही इसका एसीएफ होगा। इस थॉट पर एकदम ध्यान रखिएगा। ये मत सोचिएगा कि सर तो बताए थे एसीएफ के बारे में और एलसीएम आ गया तो क्या होगा। एलसीएम हो चाहे एसीएफ हो, अगर एक अंक 0 है, दूसरा अंक कुछ भी हो, तीसरा अंक कुछ भी हो, मतलब नहीं है। अगर एक अंक 0 है तो उसका आंसर नहीं होगा। ठीक है ना, जहां भी आपको नजर आए इनमें से कोई नहीं, उस पर आप टिक मारेंगे। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 11। बोल रहा है ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ये बी क्यू आर क्या होता है, पहले ही हम आपको क्वेश्चन बता दिए हैं। जो डिविडेंड होता है उसको हम ए बोलते हैं, जिससे हम भाग करते हैं उसको हम बी बोलते हैं, जो आंसर आता है उसको हम क्यू बोलते हैं, और जो शेष बच जाता है उसे हम आर बोलते हैं। ठीक है ना, अब एक चीज बताइए, आपको ए बराबर 30 दिया है, बी बराबर 5 दिया है, तो ये कितना होगा जी? 5 से इसमें भाग कीजिए तो 5 छके 30। जब ये 30 पूरा यहाँ पर कटिए गया, चलिए यहाँ पर 5 30 भाग करना है तो 5 छके 30 कट गया, तो यहाँ क्या बचा 0। यानी Q बराबर आपका कितना मिल गया 6, और R बराबर आपको कितना मिल गया 0। आइए ऑप्शन देखिए, ऑप्शन में एक ट्विस्ट है जिसे आप अच्छा से नहीं देखेंगे। अगर आप अच्छा से क्वेश्चन नहीं पढ़े हैं तो आप 100% उसे गलत करेंगे। देखिए
60 हमारा आंसर आ रहा है ना, तो आप मारेंगे। अगर सही से नहीं पढ़े तो इसको भी मार सकते हैं, लेकिन ये आपका आंसर गलत है। कैसे गलत है तो हम आपको दिखा रहे हैं। पहले आपको क्या पूछा है, क्यों, तो क्यों कितना है जी 6। तो यहाँ देखिए तो दो का ऑप्शन एक ही जैसा है ना, तो इसमें क्यों हो गया 6 और आर बराबर कितना हो गया 0, तो आपका आंसर हो जाएगा ए। ठीक है ना, गलती से एकदम नहीं, क्वेश्चन क्या बोला है, क्या पूछा है, उस पर ध्यान देकर आप ऑप्शन मारेंगे। ठीक है ना। किसी संख्या से 200 में भाग करने पर आंसर 15 आ रहा है और शेष कितना बच रहा है 5, तो आप क्या करेंगे 200 में से 5 को घटा लेंगे, कितना हो गया जी 200 माइनस 5 बराबर 195। ऑप्शन से देखिए, हम डायरेक्ट ऑप्शन बनाएंगे। 15 से किस आंसर में हम करेंगे तो हमारा आंसर 195 आ जाएगा। 17 करेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा। 15 10 से 150 होता है, इसमें और हमको कितना जोड़ना चाहिए 45, तभी ना 95 आ जाएगा। तो 15 से कितने में है 7 है, 15 7 105, ज़्यादा हो जाएगा। 15 तिया 45, तो 150 में 15 जोड़ दिए, ये 10 बार है, ये 3 बार, ये कितना हो गया 13 बार, तो आपका आंसर कितना हो जाएगा 13। समझ में आया। फिर से एक बार क्या करेंगे, हम घटा लेंगे, कितना है आंसर 195। तो हमको मालूम है 15 तो यहाँ 150 होता है, तो 10 बार। अब हमको कितना जोड़ना है, इसमें कितना जोड़ना है, 150 में कितना जोड़ेंगे कि 195 हो जाएगा, तो 45 जोड़ेंगे। तो 45 15 पढ़ा में कितना बार में आता है 3 बार, तो 15 तिया 45, आपका आंसर कितना हो गया 10 और 3 13, 13 पे आंसर मार देंगे, हो जाएगा आंसर। ठीक। क्वेश्चन नंबर 13 लिखा है, निम्नलिखित में से कौन अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय का डिफिनेशन क्या पता है, ऐसी संख्या जो p बटे q के रूप में ना हो सके, या जो रूट में हो, या उसका हम रेकरिंग ना कर सके। ये रेकरिंग में है, इसको हम p बटे q के रूप में बना देंगे तो ये अपरिमेय नहीं हुआ। 1/3 ये ऑलरेडी p बटे q के रूप में, तो ये परिमेय संख्या हो गया, अपरिमेय नहीं हुआ। इसको देखते हैं, ऐसा संख्या को हम क्या बोलते हैं अपरिमेय संख्या, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा सी। ठीक है। 14 नंबर क्वेश्चन लिखा है, दो क्रमिक सम संख्याओं का एचसीएफ क्या होगा। तो क्रमिक संख्या क्या होता है जी, क्रमिक सम संख्या, क्रमिक संख्या मतलब लगातार संख्या, 1 2 3 4 5 6 7 या 9 10 11 12 13, ऐसे जो लगातार संख्या होते हैं उसे क्रमिक संख्या बोलते हैं। और सम संख्या किसे बोलते हैं, जो 2 से कट जाए, जैसे 2 4 6 8 10, 2 4 6 8 10 12, ये सब क्या है सम संख्या। तो इसी में हमको बोला है क्रमिक सम संख्या। कोई भी दो लगातार सम संख्याओं का एचसीएफ क्या होगा। मान लीजिए इसको हम इसका एचसीएफ करते हैं, 6 से 8 में करेंगे तो एक बार में 6 2 3 बार में 6 कट के कितना हो जाएगा जी एचसीएफ बराबर 2। अगर इसको करते हैं 2 4 को करके देख लेते हैं, 2 4 से करेंगे तो 2 दूनी 4, तो आपका आंसर हमेशा कितना आ रहा है 2 आ रहा है, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 2 यानी बी। ओके। एक चीज हमेशा दिमाग में बैठा लीजिए, कोई भी सम संख्या हो, क्या बोले हैं, कोई भी सम संख्या हो और लगातार हो, यानी 12 के बाद 14, ये नहीं 12 के बाद 16, ऐसे नहीं, 12 के बाद 14, 22 के बाद 24, 48 के बाद 50, जैसे लगातार हो उसका हमेशा एचसीएफ हमेशा 2 आता है। ठीक है ना। क्वेश्चन आपका हो गया 15 नंबर। लिखा है, अभाज्य संख्याओं की संख्या कितनी होती है। अभाज्य मतलब प्राइम नंबर, ऐसी संख्या जो 1 से कटे या खुद से कटे, उसकी संख्या कितनी होती है। अगर आपको बताया कि एक अंक वाली संख्या में कितनी अभाज्य संख्या होती है, तो इसको हम गिन सकते हैं कि एक अंक में होता है 2 3 5 7, ये अभाज्य संख्या यानी 4 गो। लेकिन हमको ये नहीं पता है कि अंक कितना होता है। जब अंक अनेक होते हैं तो संख्या भी कितनी होती है। जब संख्याएं अनेक होती हैं तो उसका अभाज्य संख्या भी कितना हो गया अनेक, उसका हमको पता नहीं चलेगा। अगर एक लिमिट दिया रहता एक संख्या या
दो संख्याओं के बीच में कितनी अभाज्य संख्या होगी तब हम निकाल सकते हैं, लेकिन इसका कोई लिमिट नहीं है कि कहां से कहां तक, यानी जितनी भी संख्याएं हैं उसमें कितना अभाज्य संख्या, तो संख्या तो अनगिनत है, तो अभाज्य संख्या भी क्या हो गया, अनगिनत। 16 नंबर क्वेश्चन दिया है कि दो परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्याएं होती हैं। दो परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्या होती है। मान लीजिए एक लाइन हम खींचे, यहाँ एक परिमेय संख्या 5 ले ली और दूसरा परिमेय संख्या 6 ले लीजिए, इसके बीच में कितनी संख्याएं होंगी, तो 5.1, 5.2, इसी तरह करते 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 5, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 5.9, ठीक है, हुआ ना, या लिख देते हैं 5.3, 5.4, 5.5, 5.6, 5.7, 5.8 हो गया। अगर इसमें से दो संख्या लेते हैं, इसको थोड़ा सा जूम करते हैं, 5.4 से 5.5, इसमें भी कुछ संख्या बन जाएगी। इस प्रकार हम इसको क्या बोलेंगे, जितने जूम करेंगे उतने बढ़ते जाएगा, तो इसमें हम क्या कहेंगे, इसका अनंत होता है, ठीक है ना। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। लिखा है 625 के अभाज्य गुणनखंड में 5 का अधिकतम घात कितना होगा, क्या होगा, यानी 5 पर कितना पावर होगा, अगर इसको फैक्टर करते हैं तो 5 का कितना पावर होगा। तो पहले 5 से हम इसको डिवाइड करेंगे, हो जाएगा आपका 5 एकम 5, इधर गया 1, 5 दूनी 10, 50, 25, फिर 5 से करेंगे तो हो जाएगा 5 दूनी 10, 50, 25, फिर 5 से करेंगे तो 5, यानी 5 पावर 4। कैसे, तो 1, 2, 3, 4 गो है ना, तो 5 के पावर 4। सिंपल। क्वेश्चन नंबर 18 लिखा है निम्नलिखित में से किसका दशमलव प्रसार शांत होगा। इसमें से किसका दशमलव प्रसार शांत होगा, तो दशमलव प्रसार बनाने के लिए हम एक तरीका आपको इजी तरीका बताया है कि किसी भी भिन्न का जो हर होता है उसका हम गुणाखंड करते हैं, उसमें अगर सिर्फ 2 और 5 के अलावा कोई संख्या ना आए, या सिर्फ 5 आए या सिर्फ 2 आए, या दोनों साथ में आए, इसके अलावा कोई संख्या ना आए तो वह शांत होता है। अगर इसके अलावा कोई संख्या आ जा रहा है तो वह अशांत होगा। पहले देखते हैं, इसको अगर तोड़ेंगे तो 7 तिरिक 21, यानी 7 और 3 आएगा, तो इसका तो नहीं होगा। इसको तोड़ेंगे तो 88, काटते काटते जाएंगे तो 11 आ जाएगा, इसका भी नहीं होगा। करके दिखा देते हैं, 88 है ना, इसको अगर 2 से करेंगे तो 4 आ जाएगा, फिर 2 से करेंगे तो 2 आ जाएगा, फिर 2 से करेंगे तो 11 आ गया ना, 11 नहीं होगा। 75 देखते हैं, 15 5 75, फिर 5 से काटेंगे तो 3 आ गया। और जब ये तीनों नहीं है तो ये वाला ऑप्शन है। अब आप सोचेंगे कि हम ए वाला क्यों नहीं बताया है, तो इसको गुणाखंड करने में थोड़ा सा टाइम लगता है क्योंकि बड़ा है, तो जो छोटा है उसको चेक कर लेते हैं, अगर नहीं है तो जो बड़ा है वो तो होगा ही, ठीक है ना। तो आपका आंसर नंबर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। यानी आइए आगे देखते हैं, लिखा है 47 से 380 में भाग करने से भागफल क्या होगा, यही आपको निकालना है। तो हम डायरेक्ट ऑप्शन बेस पर निकालेंगे। ऑप्शन बेस कैसे निकलेगा, तो पहले हम 379 में से 3 को माइनस करते हैं, घटा देते हैं, कितना हो गया 376। अब हमको इस संख्या से पहले इसका पहला अंक और इसका पहला यानी इकाई संख्या, इस इकाई संख्या से इसमें लाइन से गुणा करेंगे। अगर लास्ट वाला जो संख्या आता है इसके बराबर तो वही हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बेस हम बनाएंगे इसको। 7 7 7 49, 49 6 है, यानी 49 के लास्ट में 9 है ना, तो यहाँ पर 6 है, तो ये होगा नहीं। 7 से 8 में 8 7 56, 6 है ना, 56 होता है, तो इकाई अंक 6, तो आपका आंसर हो जाएगा बी, ठीक है। आज का अंतिम क्वेश्चन लिखा है परिमेय संख्या p/q के रूप में हो जिसका q बराबर 0 हो,
सॉरी क्यू बराबर नॉट इक्वल बाई जीरो, यानी क्यू बराबर जीरो ना हो का दशमलव प्रसार कब शांत होगा। तो हम आपको शांत और अशांत पढ़ाए हैं। किसी भी अंश और हर का जब हम फैक्टर करते हैं तो इसके बराबर हमको 5 या 2 आना चाहिए। इसका जब फैक्टर करेंगे तो हमको क्या आना चाहिए, 2 या 5 आना चाहिए, या सिर्फ 5 हो या सिर्फ 2 हो या दोनों साथ में हो, इसके अलावा कुछ नहीं आना चाहिए। तो इसका रूल होता है 2n इंटू 5m के रूप में हो, ठीक है ना। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए लिखा है ना 2n इंटू 5n के रूप में हो, तो ये आपका आंसर हो जाएगा ए नंबर। आज के लिए बस इतना ही। अगला दिन फिर जो बचा हुआ क्वेश्चन है चैप्टर 1 का उसे हम सॉल्व कराएंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड कमेंट कीजिए। सबसे पहले जो बच्चे इस बार क्लास 10 का एग्ज़ाम दे रहे हैं उनके पास ये वीडियो शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। थैंक यू, धन्यवाद।